Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Ambed from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स के जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब कंप्लीट कर लिए थे। बस एक कॉन्सेप्ट रह गया था ओवर सब्सक्रिप्शन का, जो आप प्रोराटा बोलते हो। ठीक है, तो प्रोराटा एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो आज हम लोग देखेंगे और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और गारंटी आपको देता हूँ 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ओवर सब्सक्रिप्शन यानी कि प्रोराटा से बनेगा ही बनेगा। तो प्रोराटा अलॉटमेंट कैसे करते हैं ये आप लोगों को आज सीखना है और प्रोराटा होता क्या पहले उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोग उसके क्वेश्चंस भी करके देखेंगे। 2 से 3 पार्ट इससे रिलेटेड आपके आएंगे इस टॉपिक के। पहले आज कॉन्सेप्ट दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके और आपका 10 नंबर कंफर्म हो पाए। तो देखो अब ध्यान से समझना इसको, ठीक है। तो अब ये प्रोराटा होता क्या है, देखो पहले तो एक चीज वर्ड समझो, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन समझते थे ना कि भाई अगर कोई कंपनी है जिसका नाम ABC कंपनी है, ABC कंपनी ने इशू करे हैं 1000 शेयर। कितने शेयर इशू करे बेटा? 1000 शेयर इशू करे हैं और एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 800 के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब 1000 के लिए एप्लीकेशन आई, 1000 के लिए शेयर इशू करा। भाई मैंने बोला मैं 1000 शेयर इशू कर रहा हूँ, जिसको उसको खरीदना खरीद लो, लेकिन लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, रिक्वेस्ट कम आई 800। ठीक है, इसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और अगर ऐसे लिखा रहता है कि पर शेयर आपका 10 रुपये का है बेटा और एप्लीकेशन उसको मांग रही है, एप्लीकेशन पे मांग रही है 4 रुपये, अलॉटमेंट पे मांग रही है बेटा फिर से 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे मांग रही है 2 रुपये और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे मांग रही है 1 रुपये। इस तरह से मांग रही है। ठीक है, तो आप लोग 800 अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो 800 का मल्टीप्लाई 4 से करते हो, फिर 800 का मल्टीप्लाई 3 से करते हो। इसको हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। भाई 1000 इशू किया, 800 बिका। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपने 1000 शेयर इशू करे लेकिन रिक्वेस्ट आ गई, एप्लीकेशन रिसीव हुई 1500 शेयर की। मतलब भाई मैंने तो 1000 शेयर इशू करे थे लेकिन खरीदने वालों की भीड़ लग गई, लोग ज़्यादा खरीदने चाह रहे हैं मेरे शेयर, 1500 शेयर के लिए रिक्वेस्ट आई है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं भाई? ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। क्लियर है? अब ये बताओ, रिक्वेस्ट आई है यानी कि एप्लीकेशन आई है 1500 की, अब मुझे 1000 शेयर इशू करना है। कैसे करें भाई? एप्लीकेशन में क्या होता है, पहले पैसा आता है फिर हम लोग देते हैं। तो मैंने शेयर इशू करा, मैंने बोला कि भाई मेरी कंपनी ABC है, मैं 1000 शेयर इशू कर रहा हूँ, जिसको जिसको शेयर खरीदने आ जाओ, और जिसको खरीदने आ जाओ और पहले एडवांस के तौर पे मुझे एप्लीकेशन मनी दे दो 4 रुपये। तो 1500 लोगों ने 4 रुपये के हिसाब से पैसा दे दिया। अब बाद में यार मुझे मालूम चला ज़्यादा लोग ने दिया, मुझे तो 1000 लोग में एडजस्ट करना है, तो उसी को जो एडजस्ट करेंगे ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोराटा। अब मान लो क्वेश्चन में एक लड़की है जिसका नाम है अलीशा, ठीक है, एक लड़की है जिसका नाम है सना और एक लड़की है जिसका नाम है अंकिता। ठीक है, और एक लड़का है मान लो वो मैं, चलो ठीक है, तो आमिर अब आपके सर्विस में आ गए। ठीक है, तो अलीशा, सना, अंकिता, आमिर। ठीक है, अलीशा ने भाई टोटल शेयर कितने, रिक्वेस्ट कितने के लिए आई? 1500 के लिए। इशू कितना किया कंपनी ने? 1000, रिक्वेस्ट आई 1500 के लिए। तो अलीशा ने क्या किया, इस 1500 में 700 शेयर की रिक्वेस्ट अलीशा ने करी। बोला कि सर 700 शेयर हमें चाहिए, मतलब ABC कंपनी से। ठीक है, सना ने जो अप्लाई किया है वो अप्लाई किया है 500 के लिए। कितने के लिए? 500 के लिए। अंकिता ने जो अप्लाई किया है वो 300 के लिए। ठीक है, और नहीं एक मिनट, यहाँ पे कर लो 400 रुपये, यहाँ पे कर लो 300 कर लो, और आमिर ने जो रिक्वेस्ट करी जो कि मैंने करी, मैंने 100 शेयर के लिए बोला। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 7 4 11, 11 3 14, 15, 1500 रुपये की 1500 शेयर की रिक्वेस्ट आई। मान लो इसी जो 1500 शेयर की जो एप्लीकेशन आई ना, तो उसमें अलीशा ने बोला 700 शेयर सर हमें चाहिए, सना ने बोला 400 हमें दे दीजिए, अंकिता ने 300, आमिर ने 100। इन लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा भेज दिया। यार मैंने तो 1000 शेयर इशू किए थे, इन लोगों ने भेज दिया 1500 की आ गई रिक्वेस्ट। अब ये बताओ
इनको कैसे एडजस्ट करें, ठीक है। तो मैंने बोला अलीशा को बोला, ध्यान से समझना, क्वेश्चन में लिखा रहता है, ये सब आपको नहीं करना रहेगा, समझाने बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, अलीशा को 700 शेयर में 500 शेयर दे दिए। अलीशा को मैंने क्या किया, 700 शेयर में 500 शेयर दे दिए। मैंने बोला, या फिर एक काम करो, अलीशा को 700 के लिए आई थी एप्लीकेशन, अलीशा को 700 पूरे दे दिए, अलीशा खुश एकदम, ठीक। अब सना को 400 के लिए एप्लीकेशन आई, कितने के लिए आई, 400 के लिए आई। अब सना की 400 के लिए आई, मैंने बोला यार सना यार 400 के लिए एप्लीकेशन का भेजा है तुमने, लेकिन बेटा अभी तो थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, एक काम करो मैं तुमको 400 में 200 शेयर दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास 1000 ही शेयर है। तो 400 के लिए आई, मैंने 200 दिया। फिर अंकिता ने कितने के लिए अप्लाई किया, 300 शेयर के लिए, तो मैंने अंकिता को भी 300 में 100 शेयर का पैसा दे दिया। मैंने बोला भाई अभी तो पैसे की शॉर्टेज, मतलब शेयर तो कम ही है मेरे पास, तो एक काम करो तुम 300 के लिए अप्लाई किया, मैं तुमको 100 दे रहा हूँ। अब आमिर ने 100 के लिए किया, तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया भाई, इनको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। इनसे बोला गया, कंपनी ने बोला भाई आपको शेयर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे सारे शेयर बिक चुके हैं, पहले ही इन लोग को हमने दे दिया। अब इसकी एंट्री कैसे होती है, ठीक। तो इसी को जो मैंने एडजस्ट किया है ना, इसमें दिया रहेगा कि एक शेयर होल्डर ने इतना अप्लाई किया, एक ने इतना अप्लाई किया, एक ने इतना अप्लाई किया, फिर उसको इतना दिया, उसको इतना दिया। जो ये एडजस्टमेंट है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रोराटा। क्या बोलते हैं, प्रोराटा एडजस्टमेंट। लिख लो, PRO, प्रोराटा एडजस्टमेंट। ये बताओ, ये जो कॉन्सेप्ट बताया है समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके और क्वेश्चन कराऊंगा, फिलहाल इतना समझ में आया कि जब ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाएगी तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। अब इसकी एंट्री कैसे होती है, देखो, पहली एंट्री दुनिया इधर से उधर हो जाए, ज़मीन फट जाए, आसमान से बादल निकल के बाहर आ जाए, लेकिन एंट्री हमेशा पहली वाली वही होगी जो होती थी। क्या होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसको ऐसे करो थोड़ा सा, हाँ, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये रहेगी वही एंट्री, ठीक है। अब बताओ शेयर कितने इशू किए थे, 1000। पैसा कितने के लिए आया एप्लीकेशन वाला, 1500 के लिए। भाई पहली बार तो पैसा आया ना, फिर एडजस्ट करोगे तो आया कितने से, 1500 के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई होगा 1500 यानी कि 1500 का एप्लीकेशन मनी से 4 रुपए से। 1500 का आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 6000। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अब देखो पैसा 1500 के लिए आया, चाहिए तो था 1000 के हिसाब से, 1000 के हिसाब से, तो अब इसको एडजस्ट करना जो हम लोगों ने किया है, तो कैसे एडजस्ट करते हैं। तो नॉर्मल तो आप लोग इतना जानते हो कि आप लोग क्या लिखते हो इसके बाद, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही लिखते हो ना भाई, हाँ सर यही लिखते हैं हम लोग। अब देखो क्या करना है, एप्लीकेशन का पैसा था कितना, 6000 रुपये, कितना था, यही मेन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है ये प्रोराटा में, ठीक है। एप्लीकेशन का पैसा था कितना बेटा, 6000 रुपये, लेकिन हमें चाहिए कितने के हिसाब से था, 1000 के हिसाब से। तो शेयर कैपिटल में वो पैसा लिखोगे जितने के हिसाब से चाहिए था। तो यहाँ पे तो 1500 का 4 से मल्टीप्लाई हुआ था, 1500 लोगों ने भेजा था, बट मुझे चाहिए था 1000 शेयर का पैसा 4 रुपए के हिसाब से, यानी कि 4000 रुपये, ठीक है सर। अब ये बताओ, अलीशा को तो 700 अप्लाई किया, अलीशा को 700 पूरे दे दिए, ठीक है। अब लेकिन सना बोलेगी सर मैंने 400 के लिए अप्लाई किया, आपने 200 रुपये शेयर दिए मुझे, 200 शेयर दिए, तो सर मैंने पैसा तो आपको 400 शेयर का दिया है ना एप्लीकेशन पे, तो आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए। देखो कैसे, सना का अगर हम निकालें, सना ने 400 शेयर के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन का 4 रुपये के हिसाब से 1600 रुपये दिए, लेकिन मैंने उसको कितने शेयर दिए बेटा, 200 शेयर, 4 के हिसाब से 800 रुपये, यानी कि अगर मैं माइनस करूं तो 800 रुपये बच रहा है। तो सना बोल रही है कि सर मेरे 800 रुपये वापस करिए। उसी तरह अंकिता भी बोल रही है सर आपने 100 शेयर दिए तो मेरे वापस करिए 200 शेयर के। और मैं तो बोलूँगा ही ना यार, मुझे तो रिजेक्ट कर दिया तो मेरा पैसा तो वापस करो। तो ऐसे में क्या होगा, तो कंपनी बोलती है कि अलीशा से तो कोई मतलब नहीं है, अलीशा को पूरा दे दिया। जिसको पूरा नहीं दिया उसको क्या बोलेगी, सना और अंकिता को कंपनी बोलती है भाई देखो ऐसा है कि आपने दिया है, ज़्यादा पैसा दिया, आपकी बात बिल्कुल सही है,
लेकिन आपको ने अभी एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अभी आप अलॉटमेंट का भी पैसा दोगे, अभी आप फर्स्ट कॉल पे ही पैसा दोगे, आप सेकेंड कॉल पे ही पैसा दोगे। तो एक काम करो, उसको एडजस्ट कर लेते। जब आप अलॉटमेंट के टाइम में पैसा देना तो उतना पैसा हमें कम दे देना। जितना पैसा आपने यहाँ पे 800 रुपये एक्स्ट्रा दिया है वो अलॉटमेंट के टाइम पे हमें क्या करना है बेटा, कम दे देना। समझ में आ रही बात? उसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, जैसे हम लोग कॉल इन एडवांस बोलते हैं ना, बस वही चीज़ है। समझ में आई बात? ठीक है। और जो आमिर है, इन्होंने बोला भाई मुझे पैसा वापस कर दो, तो कंपनी ने बोला ठीक है आपके पैसे को वापस कर देंगे, तो इसके पैसे को वापस कर देंगे। इससे कोई मतलब नहीं, इसको पूरा दे दिया। इन लोगों को अगली कॉल यानी कि अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लोगे, और जो ये बचा है, जो जिसके रिजेक्ट हुए उसका पैसा वापस कर दोगे। तो इसमें क्या करेंगे, तो देखो, जिनको अगली कॉल में एडजस्ट कर रहे हो उसके लिए लिख लो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। भाई एडजस्ट कहाँ कर रहे हो, नेक्स्ट कॉल में पैसा एडजस्ट करो ना। नवंबर की फीस थी, दिसंबर में देना था, फिर से 200 रुपये मुझे ज़्यादा मिले तो मैंने कहा 200 रुपये अगले महीने कम दे देना। तो वही एप्लीकेशन का ज़्यादा पैसा दिए हो तो अलॉटमेंट में थोड़ा सा कम दे देना। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और लास्ट में क्या लिखोगे बेटा, टू जो पैसा वापस कर रहे हो, इनका तो वापस कर रहे हो, इनको तो दिया नहीं, इनको तो रिजेक्ट कर दिया, तो इनके लिए क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है यानी कि इनका पैसा वापस हो रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब देखो 1000 का 4 के हिसाब से पैसा आना था, आपने ये लिखा 4000। पहले यहाँ पे लिखो बैंक अकाउंट में वापस कितने शेयर का पैसा कर रहे हो, 100 शेयर का, 100 का। और एप्लीकेशन इन्होंने आबिद ने कितना पैसा दिया था, 4 रुपए के हिसाब से, तो 100 का 4 से मल्टीप्लाई यानी कि 400 रुपीज़, 400 रुपये इनका वापस कर दिया भाई। अब अलॉटमेंट में क्या होगा, तो अलॉटमेंट में दूसरा तरीका, मेहनत करो, यहाँ से निकालो, सना का 800 रुपये है, फिर अंकिता का निकालोगे 200 शेयर का, तो 200 शेयर ज़्यादा मतलब नहीं दिए हैं तो एडजस्ट कर रहे हो, तो 200 को 4 से 1600, 800 इसका आएगा, तो जोड़ोगे तो 1600 रुपये आएगा। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल काम करो, डेबिट में कितना है 6000 रुपये, यहाँ पर कितना है 4000, क्रेडिट में यहाँ कितना है 400, 4400, तो 6000 में 4400 माइनस करो तो कितना आएगा 1600। और यहाँ पे भी देखो वही आया था, सना का 800 बाकी था, अंकिता का 200 शेयर का 4 के हिसाब से बाकी था, 800 8 8 1600। आप चाहो तो ऐसे निकाल लो, आप चाहो तो सिंपल यही है बेटा कि 2 निकाल लो, तीसरे की क्या कर दो, बैलेंसिंग कर दो। समझ में आई बात? तो ये आपको करना है। नॉर्मल एंट्री कैसे, पहली एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर लिखोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर किसी के पैसे को रिजेक्ट किया है तो लिख देना टू बैंक अकाउंट। अगली कॉल में एडजस्ट कर रहे हो तो लिख देना टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर वापस नहीं कर रहा है, सबको एडजस्ट किया है, तो ये वाली एंट्री होगी ही नहीं। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं? अच्छा, कभी मान लो कोई शेयर ऐसा हो जो सिक्योरिटी प्रीमियम पे हो, किस पे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम पे हो, और वो एप्लीकेशन पे ही हो, मतलब 4 रुपये ये और साथ ही साथ 1 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम का भी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे से 1500 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 1500 को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देना। ध्यान समझ लो, 1500 का 5 से मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पे तो वही नॉर्मल एंट्री होगी, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, बस जैसे ये नॉर्मल लिखी हो ना, तो यहीं पर नीचे लिख देना एक तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर का पैसा आया था प्रीमियम का, उसको 1500 से 1 से मल्टीप्लाई कर देना। भाई 4 रुपये शेयर कैपिटल का था और 1 रुपये किसका था, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो वो यहाँ पर लिख देना। ठीक है, बाकी भी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं उसको भी करवा दूंगा, उसका टेंशन मत लेना बिल्कुल यार। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है? नहीं है। अब नॉर्मल अगली कॉल का पैसा मांगो जैसे मांगते थे अलॉटमेंट का पैसा, ये होगी, यही होता है आपका प्रोराटा। इतना समझ में आ गया, ये शुरू की एंट्री कर लिए तो दबा के 10 नंबर मिलेगा, बाकी तो नॉर्मल है, कर लोगे। अब देखो क्या करोगे, शेयर अलॉटमेंट का एंट्री क्या होगी, मांगो पैसा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना शेयर है भाई, 1000, 1500 तो आया था ना, अब तो 1000 का ही मांगोगे अलॉटमेंट पे, तो 1000 का कितने से मल्टीप्लाई, अलॉटमेंट पे 3 रुपये से, तो 3000 ये कंपनी ने पैसा मांगा। अब बताओ मिलेगा, मिलने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक सेकेंड, आ रहा है कि नहीं, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अब ये बताओ यार, 1600 रुपये तो पहले से था, इन लोग तो देंगे नहीं, 3000 मांगा है, 1600 तो मिलेगा ही नहीं, तो कितना मिलेगा, 1400 मिलेगा सर।
3000 में 1600 को माइनस करो तो 1400 आ जाएगा। समझ में आई बात? चलो अब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगो। आगे से सेम वही क्वेश्चन, जैसे प्रोडक्ट जैसे नॉर्मल क्वेश्चन शेयर करते हो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। किस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करना होगा तो लिख देगा भाई कि किसी ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो कॉल सिनेरियर वगैरह बीच में आ जाएगा। नॉर्मल करते चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 1000 का 2 से मल्टीप्लाई, तो 1000 का 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 2000 रुपये, 2000 रुपये आपने मांग लिया। पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2000, ये भी आ गया। अब सेकेंड कॉल का पैसा है, मांग लो जल्दी से। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया? 1000 का मल्टीप्लाई 1 रुपये से, यानी कि 1000 पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1000। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से करना है। नॉर्मल ये आपका मेन पॉइंट था जो मैंने बताया, तो इसको ध्यान से प्रैक्टिस करना। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में 2-4 क्वेश्चंस के कराऊंगा, ठीक है। जो बेस बनाना तो मैंने बना दिया आपका, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में 1-2 क्वेश्चंस और कराता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए अच्छे से और आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। बस क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा आपकी, ताकि जो बोर्ड में एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन उस तरह के आप कर लो और आपको दिक्कत ना हो। डिबेंचर्स भी मैंने स्टार्ट कर दिया, आप लोग पता है, ठीक है। अगर आपने शेयर ढंग से पढ़ा तो डिबेंचर्स आपका 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और रिडेम्पशन में कुछ है ही नहीं। कंफर्म कर लो, शेयर डिबेंचर रिडेम्पशन 20 मार्क्स का बनेगा, जो 20 नंबर अपने कंफर्म हो जाएंगे। फिर मैंने बोला है 50 डे स्ट्रेटेजी, तो 50 दिन के अंदर हम 50 नंबर पर डे 1 नंबर अपना गेन कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो आप लोग भी इसी तरह से पढ़ते रहो। 50 डे स्ट्रेटेजी के बारे में अपने दोस्तों को बताओ। मैंने देखा बहुत से बच्चे वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं और तो लाइक नहीं करते हैं यार। लाइक तो कर दिया करो कम से कम, तभी तो मोटिवेशन आएगा, लगेगा ना कि हम मेहनत करने कुछ फल मिल रहा है, समझ रहे हो। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करो और अच्छी लगी हो तो वीडियो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और तभी तो मोटिवेशन आएगा ना यार, तभी तो और मन करेगा जल्दी जल्दी वीडियो बनाई जाए, समझ रहे हो कि नहीं। चलो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ करोगे अब से, और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।